नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज सच बोलता है और मैं हूं राजवीर सिंह। रविवार को नजीबाबाद के उत्सव पैलेस में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। क्षत्रिय राजपूत सभा नजीबाबाद ब्लॉक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह मुख्य अतिथि रहे। ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर पुखराज सिंह और जिला प्रवक्ता राजवीर सिंह के संयुक्त संचालन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की क्षत्रिय राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष धर्मेश चौहान ने। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ठाकुर पूरन सिंह, जिला अध्यक्ष धर्मेश चौहान, डॉक्टर एच.के. सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तराखंड ठाकुर ललित राणा, समाजसेवी और भाजपा नेता तरुण राजपूत ठाकुर रविंदर सिंह, जिला महामंत्री क्षत्रिय राजपूत सभा तिलकराज सिंह और अतिथियों ने महाराणा प्रताप और भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर किया। इसके उपरांत लाला मधुशरण सरस्वती शिशु मंदिर की बालिकाओं ने सरस्वती वंदना की। इस उम्र में ये बच्चा यदि इतना टैलेंट से बोल सकता है तो आप लोगों को भी किसान बन के मजदूर बन के बोलना चाहिए। सरस्वती वंदना के उपरांत क्षत्रिय राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने फूलमालाओं से उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया और सरस्वती शिशु मंदिर की बालिकाओं ने स्वागत गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी आगंतुकों का अभिनंदन किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में नजीबाबाद क्षेत्र के गांव से लगभग 1000 की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। धीरेन्द्र प्रताप सिंह, बिजनौर से आए नरेश वत्स, धामपुर से जयवीर सिंह, तरुण राजपूत, डॉक्टर एन.पी. सिंह, डॉक्टर एच.के. सिंह, ठाकुर ललित राणा, धर्मेश चौहान आदि अतिथियों ने सभा को संबोधित करते हुए समाज को मजबूत बनाने, महाराणा प्रताप के पद चिन्हों पर चलने, अपने बच्चों को शिक्षित करके नशे से दूर रहने, समाज सेवा करने और देश धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहने का आह्वान किया। संगठन के महामंत्री तिलकराज सिंह ने एक अनूठी पहल की। समय के अभाव को समझते हुए उन्होंने अपने उद्बोधन का संपूर्ण समय मुख्य अतिथि ठाकुर पूरन सिंह को दे दिया ताकि मुख्य अतिथि को अपने उद्बोधन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में ठाकुर पुखराज सिंह, पवन चौहान, अनुज चौहान, वेद प्रकाश सिंह, सुशील चौहान, संजय चौहान, सतीश चौहान, पूर्व ग्राम प्रधान सुभाष चौहान, पूर्व जिला अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान, शेर सिंह राणा, के.पी. सिंह आदि क्षत्रिय बंधुओं का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष नौबहार सिंह, देवेंद्र चौहान, कुंवर शरद गहलोत, दिवांशु बिष्ट, सुधीर चौहान, अंशुल तोमर, संजीव चौहान, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सुशील चौहान, डॉक्टर अशोक गहलोत, एस.के. रघुवंशी, विपिन राज चौहान, श्रीमती सुनीता बिष्ट सहित आसपास के क्षेत्र से आए भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में हनुमान चालीसा और फिर राष्ट्रगान से कार्यक्रम का समापन किया गया। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो जनसंख्या विस्फोट का है। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं हुई है तो ये साथियों मानिए कि हम बच नहीं सकते कोई नहीं। समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय क्षत्रिय एकता। कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। क्या पिघलना चाहिए? कुसंस्कार खत्म होना चाहिए, नशा खत्म होना चाहिए। अगर नशा खत्म हुआ, कुसंस्कार खत्म हुआ तो समझो सारा समाज सुरक्षित रहेगा। इसलिए कहा कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मैं चाहता हूं कि अब ये तस्वीर बदलनी चाहिए। अब ये तस्वीर माता की जय जवान, जय
अन्य मंच पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, आदरणीय सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, मां और शक्ति, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी प्रहरी, हमारे सम्मान और सुरक्षा करने वाली हमारी बहन, हमें सिर्फ ये कहना है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने से जरूरी है कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में हम एक बार उतार लें। जयंती जरूरी नहीं है। राम का नाम जीवन में एक बार भी आप ना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप राम की बात मान लें, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यही रामायण और रामचरितमानस हमें सिखाती है। रामायण में एक दृष्टांत आपने सुना होगा कि जब भगवान श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र में पुल बनाने का काम कर रहे थे, मैं आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो बात कही थी कि सभी को एक हो जाना चाहिए, सभी क्षत्रिय स्वभाव को एक हो जाना चाहिए, उसके संदर्भ में ये सुनाना चाहता हूं कि हम एक होंगे कब? हम एक जब होंगे जब हमारा व्यक्तित्व राम जैसा होगा। आग्रह, हम ऐसे वीर पुरुष की जयंती में आज हैं, हम ऐसे कुल की परंपराओं के लोग हैं कि जब सत्य की बात आई कि परीक्षा देनी है तो महाराजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। और क्या लिखा गया? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। जब मर्यादा की बात आई तो भगवान श्री राम ने मर्यादा की परीक्षा दी। और क्या लिखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। जब योद्धा की बात आई तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लड़ते रहे, इसलिए हिंदुआ सूर्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहलाए। चाहे यूजीसी के माध्यम से, यूजीसी के माध्यम से लगातार हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करने की सोची गई, वो कहीं ना कहीं एक साजिश है। लगातार हमारे देश में क्या पूरे पूरे विश्व की स्थिति में बड़ी चिंतनीय स्थिति है और बड़ी स्टेबल वाली कोई बात नहीं। लगातार आप लोग देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में जैसे यूजीसी वाला नाम लाया तो हमारा क्षत्रिय समाज के साथ साथ जितना भी हमारा सर्व समाज का वो सड़कों पर आने लगा। और धामपुर में, नजियाबाद में, बिजनौर में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में लगातार हम लोग तैयार होकर कहीं ना कहीं होगा। उसका ये परिणाम निकलता है कि आप देख रहे होंगे कि यूजीसी जो बैन रोल बैन उसके वापस करने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। वही व्यक्ति देश को पालता है, वही व्यक्ति समाज को पालता है, वही हमारे परिवार को पालता है, कल वो धक्का देने की कोशिश करे तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा, इससे बड़ा समस्या क्या होगा नहीं रहा। लेकिन गांव के जो बच्चे हैं, गांव की जो लोग हैं हमारे क्षत्रिय, उनके बच्चों की आज सबके गोत्र हैं, वो सबको जानते हैं कैसे हैं। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि जे आज की युग में बंदूक और उसका जमाना नहीं रहा, अब बटन दबाना ही है। बस जिसकी जितनी शक्ति होगी वो उतना आगे जाएगा। और हमें ठाकुर कुंवर सिंह जैसे नेता पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने जो 34 में चाहा वो करके दिखाया। भारत माता की। हमें जोर देना, शिक्षित करना, संस्कारों में हमने ढिलाई कर दी। हमारे पेरेंट्स ने कितनी शक्ति से हमें परवरिश दी तो हम अनुशासित रहे और कम से कम हम अपने पुरखों के अनुशासनों को मानते रहे। आज हमारी ढिलाई जो परवरिश में दी जा रही है ये अगली पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जा रही है। इसको कंट्रोल करना, इस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर का हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार है कि हमें श्रेष्ठ में जन्म लेने का अवसर दिया है, क्योंकि आज साइंस की तरक्की ने सब कुछ बदलने का प्रमाण कर दिया है, लेकिन नहीं बदल पा रहे हैं। तो केवल ब्लड, और ये जो ब्लड है आपके अंदर, करोड़ों की जायदाद खर्च करके भी कोई दूसरा व्यक्ति चाहे कि मैं मेरे अंदर वो डीएनए आ जाए, वो खून आ जाए, तो नहीं संभव। मंच पर ललित राणा जी आ जाए, वहाँ का माहौल बदल देते हैं, मगर जोश आता तभी है जब इसमें आपकी ताले सुनाई होती है। जलालका कोची 8 बरस में कुकर जीवे, 12 बरस में जीवे हजार, और बरस 18 छत्तीस जीवे, 11 जीवे प्रतिकार। महाराज के व्यक्तित्व के समक्ष तालियां भी हो रहे हैं। आज का समय वो ही है
कि हम सब शपथ लें उस वीर योद्धा से, उस वीर योद्धा की कुर्बानी से, उस वीर योद्धा की जवानी से, कि हम लोगों को भी इसी तरीके से खड़ा होना है। जैसा मेरे से पूर्ववर्ती मेरे जो वक्ता थे उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हम लोगों को संगठन, जो ये संगठन का चल रहा है, संगठन की अगर मैं बात करूं तो हमें संगठन के लिए अपने वेदों में जाना पड़ेगा। वेदों में कहा भी गया है कि ज्ञान शक्ति देंगे द्वापर युग शक्ति से संगे शक्ति कलयुगे। संघ की शक्ति ही जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में केवल संघ की ही शक्ति काम आएगी। जय